नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए संविदा वर्ग 3 का जो 21 मार्च का एग्जाम हुआ है सेकंड शिफ्ट का, उसके क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो एक एक करके हम बात करेंगे कि कैसे क्या आज क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके पहले जिन भी लोगों का आज एग्जाम था, वो लोग जिनके पास भी मैथ के क्वेश्चन जिनको याद हों, तो जो भी क्वेश्चन याद हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं किसी भी वीडियो पर, जिससे मैं आगे आने वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एनालिसिस के रूप में लेकर आ पाऊँ। आप जानते हैं कि पर डे मैथ का दोनों शिफ्टों का एक साथ आता है। तो पहली शिफ्ट के क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं मेरे पास। सेकंड शिफ्ट के जिन भी लोगों का आज एग्जाम था वो लोग कमेंट कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आगे आने वाले लोगों को मिल पाए और उनको नया पैटर्न जो भी आएगा उसमें वो पता चल पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का एक क्वेश्चन था, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है। ये दो टाइप से क्वेश्चन मिला है, तो हम दोनों पर बात करेंगे। तो प्रथम संचार उपग्रह की बात करें तो कौन सा है, एप्पल है। ये एरियन 1 द्वारा सफलतापूर्वक उपग्रह को 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया था। तो ये तो बात है इसकी एप्पल की कि ये पहला संचार उपग्रह है भारत का। आगे चल के आपसे एप्पल का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो याद रखना एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। क्लियर है, इसका क्या है ये नाम होता है। अब एक क्वेश्चन इसी का ऐसे रूप में मिला है कि इसरो ने अपना भूसंचार उपग्रह सबसे पहले कब छोड़ा था। तो यही एप्पल इनका पहला भूसंचार उपग्रह था जो 19 जून 1981 को छोड़ा गया था। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। अब क्वेश्चन दोनों में से क्या था, तो मैंने दोनों को यहाँ पर ले लिया है, तो आप एक बार इसको वेरीफाई कर लेंगे। अगला था खो खो कहाँ से शुरू हुआ है, एक क्वेश्चन ये आया था आज। तो खो खो एक भारतीय खेल है। इस खेल का प्रारंभ पूना से शुरू हुआ था। सन 1960 में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो खो खो से संबंधित इन बातों को भी आपको याद रखना है, क्योंकि इनसे संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और संचार उपग्रह से 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो एप्पल का जो नाम है, अर्थ होता है एप्पल का, उसको आप याद रखेंगे। अगला विटामिन पर क्वेश्चन आया था कि चावल धोने से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है या नष्ट हो जाता है। तो विटामिन B1 नष्ट हो जाता है चावल के धोने से। अगला क्वेश्चन था बैडमिंटन से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बैडमिंटन की जो चिड़िया होती है शटल कॉक, उसमें कितनी पंखुड़ियाँ होती हैं। तो 16 पंख होते हैं शटल कॉक में, जो चिड़िया होती है। एक शटल कॉक का वजन लगभग 4.75 से 5.50 ग्राम होता है। तो इस पॉइंट को भी यहाँ से आप याद रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बैडमिंटन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आगे आने वाली शिफ्टों में इस क्वेश्चन के आने की संभावना है। तो यहाँ से आगे वाली चीज़ों को भी आपको तैयार रहना है। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे कम उम्र का तैराकी कौन है, ऐसा कुछ करके एक क्वेश्चन आया था। अब ये करंट का क्वेश्चन था या पहले का क्वेश्चन था, क्या था ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। तो भारतीय तैराकी आरती साहा महज 11 साल 10 महीने की थी जब उन्होंने 1952 में हेलेंसिकी ओलंपिक में हिस्सा लिया था। तो अब ये भारतीय की बात थी सबसे कम उम्र की, या कोई लेटेस्ट क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, लेकिन सबसे कम उम्र का तैराकी पूछा गया था। आज ये क्वेश्चन यहाँ से आया था। तो 2-3 गेम से क्वेश्चन पूछे गए। एक तो खो खो से क्वेश्चन आया था, एक आपका बैडमिंटन से पूछा गया, और एक तैराकी से। अगला था डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है डीवीडी का फुल फॉर्म। तो सीडी का फुल फॉर्म भी यहाँ से याद रखना आपको, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है इसका। क्लियर है, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन भी बन सकते हैं आगे चल के। तो यहाँ से कंप्यूटर के जो भी संबंधित फुल फॉर्म हैं उनके बारे में आप जरूर देख के जाएं, उन पर क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अगला है रबी की कौन सी फसल नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो जो फसलें रबी की हैं वो ये हैं। इनमें से जो भी अलग से एक ऑप्शन होगा उसको हम आंसर करते। चूँकि यहाँ ऑप्शन नहीं है तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ से देखेंगे कि कौन कौन सी फसलें होती हैं रबी की। गेहूँ, जौ, जई, राई और सरसों, पीली सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, रबी राजमा, बरसीम, मशरूम की खेती, आलू की खेती, ये सारी कौन सी हैं आपकी रबी की फसल हैं। तो इनमें से जो भी अलग होगा वो हमारे यहाँ पर आंसर होता है। चूंकि अब ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम ऑप्शन से कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आप बिना मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं करते पूरे। तो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे फंसते हैं जिनके हम ऑप्शन नहीं बता सकते, या ऑप्शन हमें नहीं मिलते उनके, तो हम आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल समझते हैं। अब रबी की फसलें देख सकते हैं आप, यहाँ पर इतनी सारी होती हैं। इतनी सारी फसलों में से कौन सी 3 फसल थी और कौन सी एक नहीं थी, वो करना इसका मुश्किल है यहाँ से। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था, सीवेज के जल का तापमान सामान्य जल से कम या ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्वेश्चन एक आया था कि सीवेज के जल का तापमान है वो सामान्य जल से कम होता है या ज़्यादा होता है, कैसा होता है। एक अमेरिका की एजेंसी पूछी गई थी, उसकी स्थापना कुछ ऐसा करके क्वेश्चन था।
स्थापना पर संबंधित प्रश्न था। अब वो क्वेश्चन एग्जैक्ट पूरा नहीं मिल पाया कि क्या क्वेश्चन था, बट स्थापना पर क्वेश्चन था एक। अगला है बाल अधिनियम से प्रश्न। बाल अधिनियम से प्रश्न पूछे गए थे। एक और चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आज हो सकता है, आज संभव हो पाया तो मैराथन मिलेगी आपको 5 तारीख से लेकर आज तक के जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन का एक कंप्लीट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो उसमें सारे रिवीजन हो जाएगा आपका पूरे क्वेश्चनों का एक साथ। क्लियर है? तो आप लोग उसके लिए चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे सारे जो भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन आप तक पूछे गए हैं, वो सारे आपको विथ आंसर मिल पाएँ और उनको आप एक ही बार में देख पाएँ। तो आगे बढ़ते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज़ को शेयर कर देना। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? एक संधि पूछी गई थी, तो जगत धन नाथ, इसमें व्यंजन संधि होती है। अगला पूछा गया था विद्यालय में कौन सी संधि है? तो विद्यालय में कौन सी होती है? दीर्घ संधि होती है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था पराभव का पर्यायवाची क्या है? तो पराभव का मतलब होता है पराजय या हार। तो यहाँ पर ऑप्शन पर डिपेंड करता कि ऑप्शन क्या थे, तो ऑप्शन के हिसाब से हम उसका आंसर कर पाते। अगला कोहलबर्ग के नैतिक स्तर के सिद्धांत से क्वेश्चन था। थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर क्वेश्चन पूछा गया था। संस्कृत में लकार प्रत्यय पूछे गए थे और गद्य पद्य से क्वेश्चन आपको जैसे पूछे जा रहे हैं वैसे ही आ रहे हैं। 8-8, 9-9 क्वेश्चन आते हैं उनसे, तो वो वैसे ही पैटर्न चल रहा है आपका। और मैथ के जो भी क्वेश्चन हैं वो आप लोग कमेंट कर दें, तो आपको जैसे ही मतलब दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन मेरे पास आ जाएंगे, मैं दोनों शिफ्टों का एक साथ पूरा वीडियो बना के आपके लिए तैयार कर दूंगा। और आप लोग जो भी आने वाले एग्जाम रह गए हैं जिनके, उनकी हेल्प हो पाएगी यहाँ से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।